बच्चों आज हमने लास्ट टाइम जब पावर शेयरिंग में हमने बेल्जियम की पावर शेयरिंग की केस स्टडी पढ़ी थी, आज हम श्रीलंका की पढ़ेंगे। ठीक है, श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका को कैसे जानते हैं? श्रीलंका को हम ऐसे जानते हैं कि भाई रावण, ठीक है, रावण रहता था वहाँ, हनुमान जी गए थे, ठीक है, जला दिया था। श्रीलंका को हम ऐसे जानते हैं। ठीक है, तो श्रीलंका जो है, ठीक है, श्रीलंका, तो श्रीलंका में उसमें किस तरह से पहले तो वहां का स्ट्रक्चर क्या है? देखो वहां पे दो तरह के मेन दो ग्रुप्स हैं। श्रीलंका में मेन दो ग्रुप्स हैं। जो मेजर ग्रुप है सिन्हाला स्पीकिंग है। श्रीलंका सिन्हाला स्पीकिंग बोलने वाले, सिन्हाला स्पीकिंग बोलने वाले हैं वहां पे 74%, और तमिल स्पीकिंग है 18%। ठीक है, इसमें भी दो अलग हैं। इसमें भी एक श्रीलंकन तमिल्स है जो श्रीलंका के ही हैं, जो कि 13% है, और दूसरे हैं इंडियन तमिल जो श्रीलंका में चले गए। ठीक है, 13% है श्रीलंकन तमिल्स और दूसरे हैं, बाकी रेस्ट हैं इंडियन तमिल्स। ठीक है, तो देखो 74% सिन्हाला है, 18% तमिल है, और बाकी जो बचे बुद्धिस्ट हैं। ठीक है, सॉरी क्रिश्चियंस है, क्रिश्चियंस हैं जो दोनों बोलते हैं, बोथ सिन्हाला एंड तमिल। ठीक है, मतलब ये 74, ये 18, तो बाकी क्या बचा? 7%। ठीक है, तो देखो यहाँ पे श्रीलंका का स्ट्रक्चर देखो। पहले तो श्रीलंका का स्ट्रक्चर समझो। देखो आपने उस दिन किसका समझा था? आपने बेल्जियम का स्ट्रक्चर समझा, आज श्रीलंका समझो। देखो श्रीलंका छोटा सा देश है। पहले तो श्रीलंका देखो, हम श्रीलंका की केस स्टडी क्यों पढ़ रहे हैं? हमने बेल्जियम की केस स्टडी पढ़ी। बेल्जियम भी एक छोटा सा देश था, वहां पे भी दो ग्रुप्स थे, डच थे, फ्रेंच थे। उनमें किस तरह से क्या प्रॉब्लम्स आई, सॉल्यूशन क्या निकाले, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और लास्ट में सब मिलजुल के पीसफुली रहने लगे। ठीक है, अभी श्रीलंका की केस स्टडी में सिचुएशन दूसरी है। श्रीलंका एक तो आइलैंड नेशन है। ठीक है, बीच में मतलब आइलैंड क्या होता है? ठीक है, समुद्र से घिरा हुआ। तो श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ, हमारे तमिलनाडु से थोड़े किलोमीटर्स दूर है, और 2 करोड़ लोग रहते हैं श्रीलंका में। 2 करोड़ लोग रहते हैं जो हरियाणा के बराबर हैं। और श्रीलंका की भी बहुत अलग अलग मतलब ये श्रीलंका मतलब छोटा सा देश है, 2 करोड़ की आबादी वाला देश है। तो उसमें देखो इतने कम लोगों में भी प्रॉब्लम हुई। क्या प्रॉब्लम हुई? तो इसमें देखो 74% लोग सिन्हाला बोलते हैं। सिन्हाला जो श्रीलंका की मेन लैंग्वेज है, सिन्हाला बोलते हैं 74% लोग। तमिल बोलने वाले 18% है। तमिल में भी 2 हैं, एक श्रीलंकन तमिल है वो 13% है, और इंडियन तमिल है वो बाकी, मतलब जो इंडिया से जो इंडियन तमिल्स जो श्रीलंका चले गए वो। और जो तीसरे रहे जो 7% रहा वो क्रिश्चियंस हैं जो कि दोनों लैंग्वेजेस बोलते हैं। ठीक है, तो सिन्हाला स्पीकिंग 74% है, तमिल स्पीकिंग 18% है, और क्रिश्चियंस है 7% जो कि दोनों हैं। ठीक है, तो ये श्रीलंका का स्ट्रक्चर है। अब प्रॉब्लम कहाँ आई यहाँ पे? तो देखो श्रीलंका में प्रॉब्लम ऐसे आई कि देखो आप सोच के देखो, अगर आप बेल्जियम का सोचो, बेल्जियम में अगर पावर शेयरिंग नहीं होती तो क्या होता आप सोचो। तो अगर फ्रेंच वाले झुकते नहीं, डच वाले झुकते नहीं, समझते नहीं तो क्या होता? इतनी सारी गवर्नमेंट्स नहीं बनती तो क्या होता? ठीक है, तो मतलब जैसे वो पीसफुली रह रहे हैं वैसे रह नहीं पाते। तो श्रीलंका में कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कौन सी पॉलिसी अपनाई?
मेजोरिटेरियनिज्म। श्रीलंका ने ये पॉलिसी अपनाई, मेजोरिटेरियनिज्म। ठीक है, फिर से मेजोरिटेरियनिज्म। ठीक है, तो श्रीलंका ने ये वाली पॉलिसी अपनाई। इसमें क्या होता है इस पॉलिसी में कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वही कंट्री को रूल करेगी और माइनॉरिटी का नहीं सुना जाएगा। ये पॉलिसी क्या बोलती है कि ओनली मेजोरिटी रूल्स। ठीक है, और माइनॉरिटी का डिसरिगार्ड होता है। ठीक है, मेजोरिटेरियनिज्म में क्या होता है, जो मेजोरिटी है, जैसे इस केस में कौन है, सिन्हाला। श्रीलंका के केस में मेजोरिटी सिन्हाला है, तो श्रीलंका ने मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिसी अपनाई। इस पॉलिसी के हिसाब से सिन्हाला स्पीकिंग जो मेजोरिटी थे उनका राज चलेगा, और जो तमिल थे जो माइनॉरिटी में उनका राज नहीं चलेगा। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको इसमें ये धर्म जो सिन्हाला थे वो क्या बुद्धिस्ट थे। ठीक है, सिन्हाला स्पीकिंग थे, वो कौन सा धर्म फॉलो करते थे, बुद्धिज्म। सिन्हाला स्पीकिंग बुद्धिस्ट थे। ठीक है, और ये जो तमिल स्पीकिंग थे वो या तो हिंदूज थे या मुस्लिम्स थे। ठीक है, धर्म सिन्हाला स्पीकिंग थे वो कौन सा धर्म फॉलो करते थे, बुद्धिज्म। और जो तमिल थे, हिंदू और मुस्लिम थे, क्रिश्चियंस थे, वो तमिल और सिन्हाला दोनों थे। ठीक है, क्रिश्चियंस, तमिल और सिन्हाला दोनों, इसमें बुद्धिस्ट। तो देखो आपको वैरायटी कितनी है इस देश में कितनी वैरायटी है। जो सिन्हाला बोलते हैं बुद्धिस्ट है, तमिल बोलते हैं वो हिंदू या मुसलमान है, श्रीलंकन तमिल है, इंडियन तमिल है, और क्रिश्चियंस वो सिन्हाला है तमिल। ठीक है, तो यहाँ पे तो बुद्धिस्ट, ये जो क्रिश्चियंस थे वो तो चुप करके बैठे थे, क्रिश्चियंस को कुछ नहीं था। अब ये सिन्हाला पावर कर रही थी। ठीक है, सिन्हाला ने मेजोरिटेरिज्म की पॉलिसी अपनाई। उसने बोला, मतलब देश में पॉलिसी क्या अपनाई गई कि जो मेजोरिटी है वही रूल करेगा। ठीक है, मतलब लीडर भी इनका होगा, और अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं पहले सिन्हाला स्पीकिंग को चांस देंगे, अगर कोई नौकरी है पहले सिन्हाला स्पीकिंग को चांस मिलेगा, एडमिशन देनी है पहले सिन्हाला स्पीकिंग को एडमिशन देंगे। मतलब हर जगह मेजोरिटी को आगे रखा गया। ठीक है, तो तमिल्स को ये बात नहीं अच्छी लगी। तमिल्स को लगा हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, तमिल्स को लगा हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो तमिल्स हो गए गुस्सा। ठीक है, उन्होंने मांग की, उन्होंने जो सिन्हाला गवर्नमेंट से उनसे इक्वालिटी की मांग की कि हमको इक्वालिटी दो, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन मत करो, और हमको भी नौकरियां उतनी ही हमारे लिए छोड़ो जितनी इनके लिए छोड़ रहे हो, हमको भी एजुकेशन में उतना ही भाग दो जितना इनको दे रहे हो। तो इस तरह से जो मतलब डिससेटिस्फाइड तमिल्स थे, उन्होंने जो मेजोरिटेरिज्म बना था उसको अपोज किया कि भाई आप हमारे साथ न्याय करो, और उन्होंने कहा हमको जो इतनी बड़ी कंट्री है श्रीलंका, उसका एक छोटा सा हिस्सा दे दो, उसमें हम सिर्फ तमिल्स रहेंगे। ठीक है, एक छोटा सा हिस्सा दे दो, नॉर्थ ईस्ट में एक छोटा सा हिस्सा दे दो, उसमें हम सिर्फ तमिल्स जाके बसेंगे, हमको या तो अलग ही कर दो। ठीक है, उन्होंने ऐसे 3-4 चीजें मांगी, तो उन्होंने स्ट्रिक्ट नो बोला। भाई सिन्हाला वालों को लगा कि हम मेजोरिटी हैं, हम इतने सारे हैं, कितने थे, 74% थे, तो उनको लगा ये 18% से हम क्या डरें। ठीक है, 18% से हम क्यों डरें, तो यही गलती हुई इनसे। ठीक है, इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया, ये लोग गुस्से में आ गए। ठीक है, तो इन्होंने सिविल वॉर छेड़ दिया। सिविल वॉर क्या होता है, आम आदमी की लड़ाई। ठीक है, सिविल वॉर जब आम आदमी आपस में लड़ने लगते, दंगे। ठीक है, इन्होंने सिविल वॉर छेड़ दिया, और ये तमिल लड़े, सिन्हाला लड़े। ठीक है, दोनों बहुत लड़े। इसमें क्या हुआ, लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, इकोनॉमिक लॉस, मतलब हर जगह से नुकसान ही नुकसान हुआ, पैसों का नुकसान, जान का नुकसान, और बिल्कुल बिजनेस गिर गए, सब चीज का नुकसान ही नुकसान हुआ। ठीक है,
सिविल वॉर का जो रिजल्ट था वो बहुत बुरा आया, श्रीलंका बिल्कुल पिछड़ गई, पीछे हो गई। ठीक है, तो यहाँ ये पावर शेयरिंग की हम ये श्रीलंका की केस स्टडी क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं कि हम कंपेयर कर पाए कि बेल्जियम ने जो किया, बेल्जियम ने किया और श्रीलंका ने जो किया। ठीक है, तो जो बेल्जियम ने किया वो पावर शेयरिंग किया, वो अच्छा किया, और श्रीलंका ने पावर शेयरिंग को नो बोला, नहीं करेंगे पावर शेयर। पावर शेयरिंग बहुत ही सिंपल शब्द है, पावर को शेयर करना, किसी के साथ मिलके चलना, दैट इज पावर। अगर यहाँ सिन्हाला और तमिल ना झगड़ के अगर वो भी बेल्जियम की तरह इंटेलिजेंटली काम करते, जैसे बेल्जियम में एक छोटा सा झगड़ा तक नहीं हुआ और यहाँ इतना बड़ा सिविल वॉर हो गया जिससे पूरी कंट्री पिछड़ गई, श्रीलंका पीछे हो गई। ठीक है, तो पावर शेयरिंग यहाँ मतलब पावर शेयरिंग इसीलिए अच्छी चीज है, इज अ गुड फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, और उसकी मैंने आपको प्रूडेंशियल रीजन भी लिखाई थी और मोरल रीजन भी। ठीक है, मोरल रीजन क्या है? इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, अगर पावर शेयरिंग है तो डेमोक्रेसी की आत्मा बनी हुई है, डेमोक्रेसी जिंदा है। ठीक है, पावर शेयरिंग से। और प्रूडेंशियल जरूरी क्यों है? ऑब्वियसली देश के विकास के लिए। ठीक है, तो मतलब अभी मतलब ये दोनों केस स्टडीज में आपने क्या समझा? केस स्टडीज में आपको पता लगता है कि भाई जो बेल्जियम है उसने सही किया और श्रीलंका वहां गलत हुई। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन, what were the majoritarian measures taken by the government to establish Sinhala supremacy? क्वेश्चन क्या है? देखो पहले श्रीलंका की अगर छोटी सी बात मैं बताना रह गई आपको। श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ था। जैसे हम भारत भी गुलाम था, वैसे श्रीलंका भी गुलाम था। 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ था और जैसे ही आजाद हुआ ना तो सरकार बनाते हैं, आजाद होते हैं। तो उस टाइम सिन्हाला लोगों ने बहुत ही मतलब सिन्हाला लोगों ने सोचा कि हम क्यों ना सरकार बना ले फटाफट। ठीक है, तमिल्स को पीछे रहने दो, और उन्होंने सोचा हम सरकार बना रहे हैं और उन्होंने रूल्स लागू किए। तो व्हाट वर द मेजोरिटेरियन मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी? 1948 में जब श्रीलंका आजाद हुई थी तो उस टाइम जब सरकार बनी थी तो सरकार ने कौन से नियम लागू किए, कौन से भेदभाव वाले नियम लागू किए जिससे सिन्हाला लोग महान हुए, सुप्रीम हुए, उसके लिए कौन से नियम लागू किए? ठीक है, तो पहला नियम आप टिक करो, पेज नंबर 3 आपका पावर शेयरिंग में पेज नंबर 3, उसमें श्रीलंका का मैप बना हुआ है, श्रीलंका बना हुआ है इस तरह से। ठीक है, श्रीलंका का फिगर बना हुआ है। उसके लेफ्ट साइड में फर्स्ट लाइन, in 1956 an act was passed to recognize Sinhala as the only official language. ठीक है, पहला क्या किया? पहला 1956 में
एक्ट लागू कर दिया, लॉ बना दिया कि एन एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज दस डिसरिगार्डिंग द तमिल। ठीक है, सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। ठीक है, दूसरी पॉइंट, द गवर्नमेंट्स फॉलोड प्रिफरेंशियल मतलब किसी एक जने को प्रिफर करना, उसको ज्यादा महत्व देना। द गवर्नमेंट्स फॉलोड प्रिफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, मतलब सरकार ने नियम क्या लागू किए कि भाई जो सिन्हाला के लोगों को ही पहले यूनिवर्सिटी में पोजीशन दी जाएगी और सरकारी नौकरियां मिलेंगी। और फिर तीसरी, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, नया संविधान बनाया गया। स्टिपुलेटेड वर्ड का मतलब फॉर्म्ड, FORMED, फॉर्म्ड या मेड। A new constitution was made that the state shall protect and foster Buddhism. Foster मतलब बढ़ावा देंगे। इन्होंने क्या बोला कि हम लोग बुद्धिज्म को बढ़ावा देंगे। मतलब ये जो सारे रूल्स थे किसके लिए थे? रूल्स सिन्हाला के लिए, सिन्हाला बोलने वालों के लिए। सिन्हाला बोलने वालों को नौकरियां मिलेंगी। सिन्हाला लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज है। सिन्हाला लोग कौन सा धर्म मानते थे? बुद्धिस्ट धर्म। तो बुद्धिस्ट धर्म ही अपनाया जाएगा, बुद्धिस्ट धर्म को आगे बढ़ाया जाएगा, उसके लिए काम किया जाएगा। ऐसी पॉलिसीज अपनाई। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 नियम थे, मेजोरिटेरियन मेजर्स थे जो गवर्नमेंट ने लिए थे सिन्हाला को स्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल्स को कैसी फीलिंग हुई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, what were the result of majoritarian measures taken by सिन्हाला? ठीक है, अच्छा, जो इन्होंने ये सब किया, जो ये सिन्हाला वालों ने ये सब काम किया, ये नए नए रूल्स बनाए, उसका रिजल्ट क्या आया? मतलब ये जो रूल बनाए कि भाई आप बुद्धिज्म, हमारी बुद्धिज्म धर्म को हम अपनाएंगे, हम सिन्हाला ही बोलेंगे, हम सिन्हाला बोलने वालों को नौकरियां देंगे, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन देंगे। ठीक है, तो इन सब चीजों का रिजल्ट क्या आया? ठीक है, तो क्या रिजल्ट आया आपके? यही ये जो श्रीलंका का यही फिगर बना हुआ है, उसके बाजू में लास्ट पैराग्राफ, लेफ्ट में लास्ट पैराग्राफ। ठीक है, पहली पॉइंट, all the government measures coming one after the other gradually increase the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils. Alienation मतलब अपने आप को अकेला महसूस करने लगे। श्रीलंकन तमिल्स खुद को अकेला महसूस करने लगे। अमंग द श्रीलंकन तमिल्स,
ठीक है। श्रीलंकन तमिल्स खुद को अकेला महसूस करने लगे, जबकि श्रीलंकन तमिल्स तो थे तो श्रीलंका के ही ना बेसिकली, तो भी उनको जैसे ऐसे लग रहा था कि हमारा देश ही नहीं है, एलियनेशन की फीलिंग आई। दूसरा, एलियनेशन मतलब अकेला महसूस करना। They felt that none of the major led by the Buddhist was sensitive to their language and culture. Next point, they felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their language and culture. उनको लगा कि जो बुद्धिस्ट सिन्हाला पार्टीज हैं कोई उनके लैंग्वेज और कल्चर के बारे में नहीं सोच रहा। लैंग्वेज क्या थी? तमिल। कल्चर क्या था? हिंदुइज्म या मुस्लिम। ठीक है, तो दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टी लेड बाय बुद्धिस्ट सिन्हाला वाज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये। थर्ड, दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड government policies denied them equal political right, discriminate against them in getting jobs and other opportunities and ignored their interest. ठीक है, उनको क्या लग रहा था? They felt that the constitution and government policies denied them equal political rights, discriminated against them into getting jobs and other opportunities and ignored their interest. उनको लग रहा था कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो हमारा संविधान है, ये हमसे हमारी इक्वल राइट्स छीन रहा है, डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, भेदभाव कर रहा है हमारे साथ जॉब्स में और बाकी चीजों में, और हमारे इंटरेस्ट को देख ही नहीं रहा है, हमारे फायदे का ध्यान ही नहीं दे रहा है। ठीक है, फिर फाइनली क्या हुआ? ठीक है, एज अ रिजल्ट द रिलेशंस बिटवीन सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेन्ड ओवर टाइम। एज अ रिजल्ट रिलेशन बिटवीन Sinhala and Tamil communities strained over time। ठीक है, इनके रिलेशन खराब होने लगे। ठीक है, The Sri-Lankan Tamils launched parties and struggles। ठीक है, वो लोगों ने क्या किया? श्रीलंकन तमिल्स launched parties and struggles। Parties and struggles for regional autonomy and equality of opportunity in securing education and jobs। ठीक है, जॉब्स लेने के लिए और हर चीज में ऑटोनॉमी मतलब हमको भी पावर दो, ऑटोनॉमी मतलब हमको भी हिस्सा दो। ठीक है, बट their demand for more autonomy to provinces populated by was repeatedly denied। But their demands were denied। ठीक है, उनकी डिमांड्स को डिनाई कर दिया गया। ठीक है, तो फिर एज अ रिजल्ट सिविल वॉर ब्रोक। ठीक है, एज अ रिजल्ट सिविल वॉर ब्रोक। ठीक है, सिविल वॉर मतलब सबका आपस में झगड़ा हो गया। ठीक है, सिविल वॉर ब्रोक
और जो सिविल वॉर हैज कॉज्ड अ टेरिबल सेटबैक, सिविल वॉर caused a terrible setback civil war caused a terrible setback to the social, cultural and economic life of Sri Lanka. To the social, cultural and economic लाइफ ऑफ श्रीलंका। ठीक है, फिर से देखो सारी पॉइंट्स एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि भाई क्या ये जो सिन्हाला लीडर्स ने ये जो मेजोरिटेरियन पॉलिसी अपनाई उसके क्या रिजल्ट आए, क्या हुआ। तो ऑल द गवर्नमेंट में फिर से पढ़ रही हूँ, ठीक है। All the government measures coming one after the other gradually increased the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils. फिर दूसरी point, they felt that none of the major political parties led by Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their language and culture. तीसरी point, they felt that their constitution and government policies denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities. ठीक है, and ignored their interest. Next point, as a result, the relationship between Sinhala and Tamil communities strained मतलब रिश्ते खराब होते चले गए. The Sri Lankan Tamils launched parties and struggles for the recognition of Tamil as an official language, for regional autonomy. Regional autonomy मतलब उनको एक हिस्सा चाहिए था. Region मतलब हिस्सा, ऑटोनॉमी मतलब उनका हो पर्सनल हिस्सा. रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स. ठीक है, बट देयर डिमांड्स वर डिनाइड एज अ रिजल्ट सिविल वॉर ब्रोक. ठीक है, सिविल वॉर कॉज्ड अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ श्रीलंका. इसको आप अपने लैंग्वेज में भी बहुत अच्छे से लिख सकते हो. अपने लैंग्वेज में बनाना चाहो ना बहुत अच्छे से बना सकते हो कि भाई गवर्नमेंट ने सारे जितने भी गवर्नमेंट के मेजर्स थे उसमें जो तमिल्स थे वो एलियनेट हो गए. फिर उनको उनके कल्चर को, लैंग्वेज को, सबको धक्का लगा. फिर उनको लग रहा था हमारे लिए कोई सोच ही नहीं रहा है. फिर उनके रिलेशंस खराब हुए, सिविल वॉर हुआ. ठीक है, उन्होंने डिमांड किया. ठीक है, ये सब कितनी पॉइंट्स हुई? 1 2 3 4 5 6 8 पॉइंट्स लिखनी है. ठीक है, इसी तरह से श्रीलंका का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ. ठीक है, श्रीलंका पीछे हो गया ऐसे. ठीक है, तो ये पावर शेयरिंग आपने देखा. ठीक है, अब पावर शेयरिंग में भी देखो तरीकों की होती है. अब पेज नंबर 8 पे आ जाओ, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. ठीक है, पावर शेयरिंग देखो आपने कैसे देखा, बेल्जियम में कैसे पावर शेयरिंग हुई. बेल्जियम में मतलब बेल्जियम में देखो अलग अलग तरह से पावर शेयर हुआ. ठीक है, ब्रुसेल्स में उन्होंने गवर्नमेंट को पावर दिया, फिर बेल्जियम में पावर दिया, फिर एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी. ठीक है, ये सब मतलब फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन पावर शेयरिंग. तो कैसे देखो, जैसे श्रीलंका थी सिर्फ एक ही सरकार बना के बैठी थी, सिन्हाला की. ठीक है, तो वो नुकसान वाली बात हो गई. और फिर जो बेल्जियम थी उसने बहुत सारी सरकारें बनाई. भाई पावर शेयरिंग, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग मतलब सबको भाई थोड़ा सा सबको खुश रखने का कोशिश किया. तो वही फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. What are the forms of power sharing. ठीक है, पावर शेयरिंग के कौन कौन से तरीके हैं.
ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, पावर शेयरिंग के फॉर्म्स क्या हैं, टाइप क्या है, किस किस तरह से पावर शेयर किया जा सकता है किसी भी देश की गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप है हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, पावर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट देती है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव। ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियरी और लेजिस्लेटिव है वो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट कराता है और जुडिशियरी क्या करता है, फैसले लेता है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो गए, भाई तू मेरे में नहीं देख, मैं तेरे में नहीं देखूं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर। ठीक है, और फिर दूसरा तरीका है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कर सकती है कोई भी देश की सरकार। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर क्या होता है, इसे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। वर्टिकल मतलब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के लिए, स्टेट गवर्नमेंट राज्य के लिए और लोकल गवर्नमेंट गांव के लिए। तो इसे कहते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, जिसको फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। सेंट्रल, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट हैव डिफरेंट पावर्स इन इंडिया। इंडिया में ऐसा ही तो सिस्टम है। ठीक है, इंडिया में फेडरल फॉर्म ऑफ वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर भी है ना इंडिया में। ठीक है, तीसरा तरीका पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ठीक है, पावर को कास्ट के हिसाब से या लैंग्वेज के हिसाब से बांट दो, जैसे कि बेल्जियम में हुआ था। बेल्जियम में इन्होंने तीसरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट बनाई थी जो कि लैंग्वेज के हिसाब से बनाई थी, जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं बेल्जियम में। ठीक है, तो पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ठीक है, अलग अलग सोशल ग्रुप्स में कास्ट के हिसाब से गवर्नमेंट बना सकते हैं या लैंग्वेज के हिसाब से गवर्नमेंट बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप पावर शेयर कर सकते हैं। फोर्थ, पावर शेयरिंग कैन ऑल्सो बी सीन इन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स। ठीक है, पावर आप पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी शेयर कर सकते हैं। प्रेशर ग्रुप्स मतलब जो देखो एक सरकार होती है, एक जो पावर में सरकार होती है और दूसरी होती है उसकी ऑपोजिट वाली, तो उसे ऑपोजिट वाली सरकार को प्रेशर ग्रुप कहा जाता है। तो मतलब जैसे किसी एक राज्य में मतलब एक जने की सरकार है। ठीक है, अभी जैसे बीजेपी चल रहा है तो भाई एक राज्य में बीजेपी की सरकार है। ठीक है, तो वो दूसरी किसी छोटी पार्टी से हाथ मिला लेगी, तो इसे क्या बोलते हैं, कोएलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कोएलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब एक बड़ी पार्टी और एक छोटी पार्टी मिलके जब पावर शेयर करती हैं, जैसे अभी महाराष्ट्र में भी हुआ था। ठीक है, महाराष्ट्र में भी कोएलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनी थी ना। ठीक है, शिवसेना। ठीक है, शिवसेना की ऐसी सरकार बनी थी। तो इस तरह से पावर शेयरिंग, तो हमारे देश में आप ये चारों फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग देख सकते हो। हमारे देश में हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग भी होती है, वर्टिकल भी होती है। हमारे देश में सोशल ग्रुप्स के हिसाब से भी पावर शेयर करते हैं। और चौथा है हमारे देश में पावर शेयरिंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स के भी बीच में होती है। मतलब जो चार फॉर्म है पावर शेयरिंग के, आप सब इस देश में देख सकते हो, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, 130 करोड़ लोग हैं इस देश में। तो वहां आप देखो श्रीलंका में 2 करोड़ लोग थे, 2 करोड़ ऑफ पीपल। आप देखो बेल्जियम भी इतना छोटा सा कंट्री था, तो भी वहाँ कितना कितना करना पड़ा। ठीक है, कितनी सरकारें बनानी पड़ी, कितनी बार तो कॉन्स्टिट्यूशन, 4 बार तो कॉन्स्टिट्यूशन बदलना पड़ा बेल्जियम का, तो जाके बेल्जियम में शांति रही। ठीक है, श्रीलंका वालों ने कुछ किया ही नहीं, बस एक ही गवर्नमेंट, मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट बस चलने दी, भाई सिन्हाला का पावर चलने दिया, तो उनकी पूरी कंट्री ही तबाह हो गई। ठीक है, तो क्योंकि हमारा देश इतना मतलब विशाल है, इतना उसमें इतना डाइवर्सिटी है, तो ये चारों तरह के पावर हमारे देश में देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग, किस किस तरह से आप पावर शेयरिंग कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, और तीसरा है अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, चौथा है अमंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। ठीक है, अच्छा, और एक और चीज मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा दूं, प्रूडेंशियल रीजन और मोरल रीजन क्या है पावर शेयरिंग की, क्यों पावर शेयरिंग अच्छा है, उसकी प्रूडेंशियल रीजन क्या है। प्रूडेंशियल मतलब फायदे वाली रीजन क्या है, तो इट रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशंस बिटवीन सोशल ग्रुप्स एंड इंश्योर्स स्टेबिलिटी। ठीक है, इसमें झगड़े नहीं होते हैं और स्टेबिलिटी बनी रहती है, पीस शांति बनी रहती है।
मोरल रीजन क्या है? इट इज इन स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी के फेवर में है, ठीक है। तो मोरल एंड प्रूडेंशियल रीजंस फॉर पावर शेयरिंग, प्रूडेंशियल एंड मोरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग, ठीक है। अच्छा, अभी हम इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है। हमने ये चैप्टर आज पूरा किया और अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में इकोनॉमिक्स करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बैक एक्सरसाइज के लिए पेज नंबर 10 पे क्वेश्चन 1, what are the different forms of power sharing in modern democracies, given example of each of these। तो different forms of power sharing ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। क्वेश्चन 2 है स्टेट वन प्रूडेंशियल रीजन एंड वन मोरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग विद एन एग्जांपल फ्रॉम द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो ये प्रूडेंशियल रीजन, ये मोरल रीजन, ठीक है। क्वेश्चन 2 भी हो गया। क्वेश्चन 3, after reading this chapter 3 students drew different conclusions, which of these do you agree? Which of these do you agree? आप क्या एग्री करते हो इसमें? देखो, 3 जनों ने 3 बातें बोली हैं, ठीक है। 3 बच्चे हैं। थॉमन एक बच्चा है, उसने क्या बोला? पावर शेयरिंग जरूरी है पर उन्हीं सोसाइटीज में होनी चाहिए जहाँ पे रिलीजन, लैंग्वेज और एथनिक डिवीजन हो, जहाँ अलग अलग लोग रहते हो, वहीं पावर शेयरिंग होनी चाहिए। मथाई क्या बोलता है? मथाई बोलता है पावर शेयरिंग इज सूटेबल ओनली फॉर बिग कंट्रीज दैट हैव रीजनल डिविजन्स। मथाई बोलता है ये सिर्फ बड़े देशों में ही होना चाहिए पावर शेयरिंग। ओसेफ क्या बोलता है? एवरी सोसाइटी नीड सम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इवन इफ इट इज स्मॉल और डज नॉट हैव सोशल डिवीजन। ओसेफ बोलता है हर समाज में पावर शेयरिंग होना चाहिए, भले वो छोटा हो या उसमें भेदभाव ना हो तो भी पावर शेयरिंग होना चाहिए। तो तीनों में से किसकी बात सही है? ओसेफ की बात सही है। वो सही बोल रहा है कि भाई उसका जो स्टेटमेंट है सबसे ज्यादा लॉजिकल है कि भाई हर समाज में पावर शेयरिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो जो ओसेफ का स्टेटमेंट है वो सबसे ज्यादा लॉजिकल है। क्यों है? तो इसके बारे में 50 शब्द लिखने हैं, लिखें आंसर। इसमें लिखोगे ओसेफ्स स्टेटमेंट इज लॉजिकल बिकॉज पावर शेयरिंग prevents conflict between various groups in the society। Next point, it generates a sense of unity among people in the society। Next point, power sharing helps to maintain balance of power among various institutions। Next point, people will be more satisfied in the power sharing, ठीक है। तो उस सब की पॉइंट सही क्यों है? क्योंकि लोग एक जैसा यूनिटी आएगी और झगड़े नहीं, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, लोगों में एकता आएगी, ठीक है। और लोगों को ज्यादा मतलब सेटिस्फेक्शन होगा, उनको ज्यादा अच्छा लगेगा अगर ऐसी गवर्नमेंट होगी तो, ठीक है। अच्छा, 4th नंबर, द मेयर ऑफ मर्शम, अ टाउन नियर ब्रुसेल्स इन बेल्जियम, ठीक है। ब्रुसेल्स के बाजू में एक छोटा शहर है जिसका नाम है मर्स्टेम। मर्स्टेम एक छोटा सा शहर है जिसका मेयर है
उसने क्या किया, हैज डिफेंडेड अ बैन ऑन स्पीकिंग फ्रेंच इन द टाउन्स स्कूल, ठीक है, मतलब फ्रेंच भाषा पे बैन लगा दिया गया है और वो कह रहा है अच्छा है लगा दिया गया। डिफेंड मतलब वो इस बात से सहमत है कि फ्रेंच भाषा पे बैन लगा दिया गया स्कूल्स में। उसने क्या बोला कि ये जो बैन लगाया गया है फ्रेंच भाषा पे स्कूल्स पे, वो जो डच नहीं बोलते हैं उन लोगों को जोड़ेगा फ्लेमिश टाउन से उन सब लोगों को जोड़ेगा। तो बेल्जियम में पावर शेयरिंग चल रही है, अब क्या ये स्टेप सही है? क्वेश्चन पूछ रहा है। बेल्जियम में ऑलरेडी पावर शेयरिंग सही चल रही है, उसमें ऐसा नियम कि फ्रेंच भाषा को ही बैन कर दो स्कूल्स में, तो क्या यह नियम सही है? तो नो, क्लियर नो है, क्योंकि बेल्जियम का जो पावर शेयरिंग सिस्टम है उससे ये मतलब नो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इफ आंसर लिखो नो बाय बैनिंग फ्रेंच लैंग्वेज कॉमा द मेयर विल कॉज सिविल डिस्टर्बेंस, वो क्या कर लेगा, लोगों के बीच में डिस्टर्बेंस, झगड़े होंगे। फुल स्टॉप। बोथ द लैंग्वेजेस शुड बी मेड एक्सेप्टेबल इन द टाउन्स स्कूल्स, दोनों भाषाओं को एक्सेप्ट करना चाहिए उस छोटे शहर के स्कूलों में। द बायलिंगुअल मतलब दो लैंग्वेजेस यूज की जानी चाहिए स्कूल में, बायलिंगुअल। द बायलिंगुअल एजुकेशन सिस्टम विल बी अ बेटर वे टू इंटीग्रेट द पीपल ऑफ द टाउन। अगर दो भाषाएं चलेंगी तो लोग ज्यादा मिलजुल के रहेंगे। मेयर क्या बोल रहा है कि फ्रेंच हटा देंगे तो लोग मिलजुल के रहेंगे, तो मेयर का सोचना गलत है। अगर आप एक जने को बैन करते हो तो उसको बेइज्जती लगेगी, ठीक है। तो क्या सही रास्ता है कि दोनों को इक्वल, मतलब दोनों लैंग्वेजेस को मान्यता दे दो, ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन 5, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड पिक आउट एनी वन ऑफ द प्रूडेंशियल रीजंस फॉर पावर शेयरिंग ऑफर्ड इन दिस, ठीक है। क्वेश्चन 5 इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको रीड करना हो तो कर लेना, रीड करके फिर प्रूडेंशियल रीजन निकालना आप इसमें से, ठीक है। महात्मा गांधी का पैराग्राफ है आपके पास, अच्छे से आप प्लीज टाइम निकाल के पढ़ना। क्वेश्चन 5 पैराग्राफ है और उसमें से टिक करना है प्रूडेंशियल रीजन, ठीक है, इसमें से ये आंसर निकलेगा। क्वेश्चन 6, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स आर यूजुअली पुट फॉर्थ इन फेवर ऑफ एंड अगेंस्ट पावर शेयरिंग। Identify those which are in favor of power sharing and select the answer using the codes given below. Power sharing, देखो A B C D E F G, देखो कितने दिए हुए हैं यहाँ पे, A B C D E F G, सात चीजें दी हुई हैं पावर शेयरिंग के लिए। ए है पावर शेयरिंग रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज, क्या बोल रहा है, जो पावर शेयरिंग है वो झगड़े खत्म करता है कम्युनिटीज के बीच में। दूसरा, डिक्रीजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिटरीनेस मतलब किसी को अलग नहीं महसूस कराता है, ठीक है। तो डिक्रीजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिटरीनेस। डिलेस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, पावर शेयरिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को लेट करता है। डी, अकोमोडेट्स डाइवर्सिटीज, पावर शेयरिंग की वजह से जो भी अलग थलग लोग होते हैं वो अकोमोडेट मतलब वो सब उसमें समा जाते हैं। नेक्स्ट, इंक्रीजेस इंस्टेबिलिटी एंड डिविसिवनेस, ठीक है। पावर शेयरिंग से इंस्टेबिलिटी होती है, ठीक है, सब अस्त व्यस्त हो जाता है। एफ, प्रमोट्स पीपल्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट, पावर शेयरिंग से ज्यादा लोग गवर्नमेंट में हिस्सा लेते हैं। जी, अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ अ कंट्री, ठीक है, मतलब जो पावर शेयरिंग है यूनिटी ऑफ अ कंट्री को तोड़ता है, अंडरमाइन करता है, ठीक है। तो इसमें आपको पावर शेयरिंग क्या बोल रहा है, फेवर ऑफ पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग के फेवर में जो बातें हैं वो लिखो। तो ए वाली बात फेवर में मतलब सही है पावर शेयरिंग के बारे में कि रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े कम करता है। फिर बी वाली बात सही है, डिक्रीजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिटरीनेस, ठीक है,
जो लोगों को ऐसे अलग फीलिंग आती है उससे उसको कम करता है। फिर डी वाली बात, अकोमोडेट्स डाइवर्सिटीज, ठीक है, सब अलग अलग लोगों को भेगा करता है। अकोमोडेट मतलब इकट्ठा करना, डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग लोगों को। एफ, प्रमोट्स पीपल्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट, ठीक है, लोगों को और ज्यादा उत्साहित करता है कि आप सरकार की चीजों में भाग लो, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए वाला करेक्ट ऑप्शन है, A, B, D, F, ठीक है। क्वेश्चन 7 देखो, क्वेश्चन 7 में भी स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन 7 में स्टेटमेंट्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन बेल्जियम एंड श्रीलंका। इसमें बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में 4 बातें बोली गई हैं, A, B, C, D। कह रहा है इनमें से कौन सी बातें सच्ची हैं, ठीक है। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। ये 4 की 4 पॉइंट्स अच्छे से पढ़नी है, MCQ है। ये A, B, C, D चारों बातें सच्ची हैं, B, A, B, D, A, B और D सच्चा है, C एंड D सच्चा है कि D, B, C, D सच्चा है। MCQ है तो D वाला सही है, B, C, D। D में क्या बोल रहा है? B, C, D। B क्या बोल रहा है? श्रीलंका मतलब श्रीलंका में सिन्हाला लोगों की सरकार बनी थी, सही बोल रहा है। C, तमिल वालों ने फेडरल गवर्नमेंट मांगी थी, फेडरल मतलब सबको अलग अलग हिस्सा मिले, सही। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मांगी थी। तमिल वालों ने क्या बोला था? हमें अलग देश दे दो, हमको वहां की गवर्नमेंट दे दो। फिर डी, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेल्जियम फ्रॉम यूनिटरी गवर्नमेंट टू फेडरल वन प्रिवेंटेड। तो गवर्नमेंट जो बेल्जियम की सरकार कैसी थी? यूनिटरी, एक ही सरकार थी, पर वो कौन सी सरकार बन गई? फेडरल। फेडरल मतलब सबके लिए अलग अलग सरकार, तो इससे जो बेल्जियम था वो बच गया, ठीक है। अब क्वेश्चन 8 देखो, मैच द फॉलोइंग। मैच फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग विद लिस्ट 2 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग विद फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से उसको मैच करो, ठीक है। तो कैसे मैच करेंगे? अब यहां देखो, पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, फिर पावर शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट लेवल, पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, पावर शेयर्ड बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज। तो 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर शेयर होता है, उसे कोएलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। 4 का C, ठीक है। पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, 3 वाले का अलग अलग सोशल ग्रुप्स में पावर शेयर होता है, उसे कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं, याद है ना। और कम्युनिटी गवर्नमेंट कहाँ बनी थी? बेल्जियम में। 2, पावर शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल, ठीक है, अलग अलग लेवल पे पावर शेयर हो तो फेडरल गवर्नमेंट। और 1, पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, अगर अलग अलग ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट मतलब लेजिस्लेटर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, तो उसको क्या बोलते हैं? सेपरेशन ऑफ पावर या डिवीजन ऑफ पावर, B, ठीक है। आंसर क्या है? 1 का B, 2 का D, 3 का A और 4 का C, ठीक है। अब क्वेश्चन 9 लास्ट, कंसीडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स ऑन पावर शेयरिंग एंड सिलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, ठीक है। कह रहा है ये पावर शेयरिंग के स्टेटमेंट पढ़ो और बताओ कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। A है, पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी, पावर शेयरिंग अच्छा है। B, इट हेल्प्स टू रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, ठीक है, ये झगड़े बचाता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, A भी सही है, पावर शेयरिंग अच्छा है। B, ये झगड़े कम करता है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़े, तो बोथ A एंड B आर ट्रू। B, बोथ A एंड B आर ट्रू, ठीक है। तो आज हमने ये पूरा चैप्टर पूरा किया, कल हम इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कल मुझे ये सब अच्छे से लिख के भेजना है। मैंने एक एक चीज जो भी कराई है इस व्हाइट बोर्ड पे, ये सारी NCERT की एक्सरसाइज जो भी कराई है सब एकदम अच्छी वर्ड्स में मेरे को लिख के आपको भेजना है, ठीक है। हम फिर इकोनॉमिक्स स्टार्ट लेंगे। चलें, थैंक यू।